जब पांडव यहाँ पर भगवान शंकर को ढूंढते हुए घूम रहे थे, तब यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने अपना गुप्तवास किया था और इसीलिए इसे गुप्त काशी कहा जाता है। इस स्थान पर माता काली ने रक्तबीज का संहार किया, उसके पश्चात माता काली समाहित हो गई। तो यहाँ पे इस सिद्धपीठ में माता काली के काली यंत्र की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। और देखिए कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य आपको दिख रहा है। ये त्रिवेणी संगम हम पहुँच गए हैं। 3 नदियाँ यहाँ से दिख रही हैं आपको। ये काली गंगा जो काली मठ से होते हुए आ रही है और सामने से मधु गंगा, दोनों मिलकर यहाँ से उद्गम हो रहा है मंदाकिनी नदी का। देखिए ये ब्यूटीफुल सुपीरियर रूम आपको इनका मिलता है सिर्फ 3000 रुपीज़ में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अभी ऑफ सीज़न चल रहा है तो देखिए प्राइस भी बिल्कुल ऑफ सीज़न वाले हैं। यहाँ से भी आपको बेड से ही व्यू मिलता है चौखंबा पीक्स का। जय माँ धारी देवी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं आज आपको लेकर केदार घाटी की तरफ। गुप्तकाशी एक जगह है जो मोस्टली सभी लोगों ने सुना है, क्योंकि जब भी केदारनाथ आप जाते हैं तो गुप्तकाशी में स्टे ज़रूर करते हैं, आइटनरी जिस तरह से बनी होती है। लेकिन मेरा मानना ये है पर्सनली कि केदार घाटी छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। और तो जैसा कि हम बता रहे हैं आपको केदार घाटी के बारे में कि वहाँ पर जो सबसे अच्छा समय है एक्सप्लोर करने का, घूमने का, वो यात्रा बंद हो जाने के बाद ही होता है, क्योंकि ना तो आपको रोड्स पर ट्रैफिक मिलता है और आपको ये रिकॉर्ड नहीं करने देंगे, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए चलिए अब हम चलते हैं गुप्तकाशी और वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। चलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। वाओ, कितने सुंदर स्नो पीक्स दिखने शुरू हो गए हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं स्नो पीक्स देखकर। क्यों बच्चों, मज़ा आ रहा है? वाह, बहुत तो ऋषिकेश से लैंड हो गए हैं हम सीधा गुप्तकाशी। और क्योंकि देखिए हेलीपैड पर हम आकर पार्क हुए हैं सामने चौखंबा पीक्स, ब्यूटीफुल हमारे लिए, क्योंकि आपको भी पता है सबसे ज़्यादा मैटर करती है लोकेशन, और इस जगह की लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। अब गुप्तकाशी आए हैं, अगर एक्सप्लोर करने आए हैं तो रहने के ऑप्शंस भी आपको दिखाने ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपको वो ऑप्शन दिखाएंगे जहाँ पर हम रह रहे हैं। ये है बुरांश हेली रिजॉर्ट। तो मैं बताना चाहती हूँ सबसे पहले इस जगह के बारे में, क्योंकि गुप्तकाशी जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ पर आने का, यहाँ पर रहकर घूमने का, एक्सप्लोर करने का जो बेस्ट टाइम है वो एक्चुअली यात्रा बंद होने के बाद ही है। और जैसे कि इस समय देखिए ठंड का मौसम है और वेदर बहुत ही अच्छा है। स्नो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ सनी डे है तो आप इजीली, क्योंकि देखो स्नो ना देखने में अच्छी जितनी लगती है, अगर आपको रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस एक ही बार हुआ है जब हम वहाँ गए थे सुरकंडा देवी, और वहाँ से जब हम लोग नीचे की तरफ वापस आ रहे थे स्नोफॉल मिला हमें। ओह माय गॉड, नीचे तक आना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए स्नो हम दूर से देखें, जाना है ट्रैकिंग करनी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको कुछ दिन रहकर एक्सप्लोर करना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ पर आप देखिए ये जो रिजॉर्ट है इनका ये प्राइवेट हेलीपैड है, बुरांश हेली रिजॉर्ट, और ये बुरांश के नाम से ही हेलीपैड भी है। चलिए देखिए सीज़न की बात तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि सीज़न में तो यहाँ पर इतना रश रहता है, इतने लोग आते हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पर जितने छोटे छोटे गेस्ट हाउस भी हैं वो भी पैक रहते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये यात्रा ख़त्म होने के बाद वाले सीज़न की, और यात्रा शुरू होने से पहले जो टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और यहाँ पर ये बहुत अच्छे कॉटेजेस हैं इनके पास, बुरांश हेली रिजॉर्ट के पास। वो हम आपको कॉटेजेस तो दिखाएंगे क्योंकि हम खुद रह रहे हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर कुछ प्लेसेस तो हमने आपको पहले विजिट करके दिखाई हैं, जैसे त्रियुगी नारायण मंदिर है,
बहुत फेमस टेम्पल है, मान्यता है क्योंकि वहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। त्रियुगी नारायण मंदिर का लगभग यहाँ से डिस्टेंस 45 किलोमीटर है। उसका पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, लिंक दिया हुआ है, वो आपको पूरा वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेगा। हमने पहले भी कुछ रिजॉर्ट्स कवर किए हैं जो मेन गुप्तकाशी रोड जो है वहाँ पर उसके पास ही है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, धूल मिट्टी भी बहुत रहती है। यहाँ पर ये लगभग मेन रोड से हम 5 किलोमीटर ऊपर की तरफ आए हैं और यहाँ पर बहुत पीसफुल है। कह सकते हैं कि अभी क्योंकि यात्रा का टाइम नहीं है, लेकिन यात्रा के समय भी मुझे लगता है यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा। ऑफकोर्स रिजॉर्ट में होगा, लेकिन रोड्स पर आपको इतना क्राउड देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस समय आएंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है और लोकेशन जैसे कि हमने आपको बताया, सामने आपको चौखंबा पीक्स दिखते हैं, बहुत सुंदर। पूरी केदार घाटी जिस तरह से यहाँ पर आपको व्यू मिल रहा है केदार घाटी का, और साथ में पीछे कॉटेजेस है और उसके सामने काफ़ी ओपन स्पेस आपको मिल जाता है सिटिंग के लिए। फ्लावर्स बहुत सुंदर लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लैंडस्केपिंग की हुई है इन्होंने, लेकिन आई एम श्योर अभी क्योंकि ओस ज़्यादा पड़ रही है इस समय तो थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है हमें घास पर भी, लेकिन जब ये सीज़न के टाइम पर बिल्कुल ग्रीन हो जाती है घास तब बहुत सुंदर लगता होगा। हर रूम के बाहर टेबल चेयर्स मिले हुए हैं, तो यहाँ पर बैठकर आप चाय पीजिए और सामने देखिए स्नो पीक्स। हम आपको अपना कॉटेज दिखाते हैं। इनके पास टोटल 21 रूम्स की इन्वेंट्री है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन कैटेगरीज में रूम्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ व्यू की वजह से वो कैटेगराइज किए गए हैं। तो ये है हमारा डबल बेडरूम। आप देख सकते हैं स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है, नीचे वुडन टाइल्स हैं, टीवी है, वार्डरोब है, हीटर की ज़रूरत क्योंकि पड़ती है। समर्स में थोड़ा गर्म हो जाता है दिन में, तो फैन इन्होंने दिया हुआ है, ये अच्छा है। लेकिन देखिए रूम से व्यू, वाओ। सामने अभी जब स्नोफॉल हो जाएगा तब ये पूरे पीक्स यहाँ पर सफ़ेद ढके हुए दिखेंगे बर्फ़ से। लिनन देखिए पूरा बहुत ही नीट एंड क्लीन है क्योंकि वाइट है, तो बिल्कुल पता चल रहा है कि साफ़ है। कंफर्टेबल बेडिंग है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है इस रूम का हमारा। आइए अब आपको बच्चों का रूम दिखाते हैं। बच्चा ऐसे क्यों बैठे हो? तो यहाँ पर दोनों के लिए हमें बेडिंग मिल गई है। रूम ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि इस तरह से इनके पास ट्विन बेडेड और डबल बेडेड है। और टिया ने अभी ऑक्यूपाइड किया हुआ है वॉशरूम। टिया, हमें वॉशरूम में दिखाना है। इनके पास मुझे लग रहा है टेबल, हाँ एक ही टेबल है। हमारे रूम में ज़्यादा सामान है। लगेज रैक सारे रूम्स में है, वार्डरोब सारे रूम्स में मिलेगा आपको, तो एमिनिटीज़ आपको सारे रूम्स में सेम मिल रही हैं। हमें अभी भाई साहब ने बताया कि केदारनाथ जी में आज बर्फ़ पड़ रही है, इसीलिए यहाँ पे ठंडी हवा है। चलिए लंच रेडी हो गया है, सबसे पहले लंच करते हैं। उसके बाद यहाँ क्योंकि आसपास जो मेन प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, हम भी जाएंगे, विज़िट करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे और इनकी जो बाकी कैटेगरीज है अभी रूम्स की वो भी दिखाएंगे। बच्चे कह रहे हैं गाड़ी देखो मज़े ले रही है, व्यू के पूरा व्यू देख रही है वो वहाँ से। ये है इनका डाइनिंग एरिया, इंडियन गार्डन रेस्टोरेंट। नाइस सेटअप। और यहाँ से व्यू, हम भी व्यू ले सकते हैं किया की तरह। काफ़ी अच्छा मेन्यू इन्होंने सेट किया हुआ है। पूरी सब्जी, बेडमी आलू भी हैं, वेज पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, वेज कटलेट, बहुत सारी चीज़ें हैं। हैंड वॉश, वॉशरूम, हम भी ज़रा हैंड वॉश कर ले। कितनी अच्छी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं इन्होंने। गर्मा गर्म खाना हमारा रेडी है। और खाने में क्योंकि हम ज़्यादातर दिन में दाल राइस खाते हैं, यहाँ पे हमने राजमा राइस तो बोला ही था, साथ में पनीर की सब्ज़ी और मिक्स वेज। देखिए बिरयानी देखने में बहुत डिलीशियस लग रही है, मन कर रहा है जल्दी से खा लें। साथ में रायता और चपाती हम लोगों ने ज़्यादा नहीं बोला है तो 1-2 चपातीज़ हम लेंगे। राइस हम बिरयानी ज़रूर खाएंगे। इस बिरयानी में से खड़े मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब्जियों की हम समझते हैं कि इस तरह की एक्सटीरियर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सीरियसली खाना बहुत यमी है ना। हर चीज़
इवन मटर पनीर बिरयानी अल्टीमेट। खाना बहुत यम्मी था, और जैसा कि हमेशा होता है जब यम्मी खाना होता है तो हम ओवर ईट कर लेते हैं। किस किस ने ओवर ईटिंग की? टिया ने। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखो इशारा कर रहे हैं। मैंने और विदित ने ठीक खाया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ज़्यादा ओवर ईटिंग की है। लेकिन अब डेजर्ट की बारी है, और गर्मा गर्म हलवा देखिए, सूजी का हलवा बना हुआ है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन अभी इसने बोला चीनी कम है थोड़ी, क्योंकि ये लोग दोनों ना चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। ये है असली खूबसूरती। तो चलिए अब खाना डाइजेस्ट करके आते हैं। यहाँ से रिजॉर्ट से जस्ट 5 किलोमीटर अब हम नीचे की तरफ जाएंगे, और काशी विश्वनाथ टेम्पल जो यहाँ बहुत फेमस है गुप्त काशी में, बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि हम वाराणसी में हमने देखा। तो चलिए दर्शन करके आते हैं। तो हम आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास, और यहाँ पर ये देखिए समिति के रूम्स हैं, बहुत ही मंदिर समिति के बहुत सुंदर रूम बने हुए हैं। तो यहाँ रहने की भी व्यवस्था है। यही रास्ता जाता है आगे काली मठ के लिए, और जब काली मठ जाते हैं तो वहाँ पर बीच में त्रिवेणी संगम भी पड़ता है। तो वहाँ पर हम कल सुबह जाएंगे, लेकिन आज हम काशी विश्वनाथ में दर्शन करते हैं। चलिए। हर हर महादेव। बहुत सुंदर। सबसे पहले देखिए माँ गंगा यमुना के दर्शन होते हैं यहाँ पर। ये धाराएं माँ गंगा और माँ यमुना की हैं, और साथ ही यहाँ पर अर्धनारेश्वर मंदिर भी है। सामने नंदी जी हैं। तो एक तरफ यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ भोलेनाथ के ही दर्शन है अर्धनारेश्वर रूप में। बहुत सुंदर, यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। इस कुंड का नाम मणिकर्णिका कुंड है, जहाँ पर माँ गंगा और यमुना की धाराएं मिलती हैं आकर। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 5000 वर्ष पुराना ये गांव गुप्तकाशी जो बसा हुआ है। और जैसा कि गुप्तकाशी को हम केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आकर एक रात तो रुकना बनता ही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय भी यहाँ पर रहेंगे तो इन सब चीज़ों को आप देख पाएंगे। जब भी यहाँ आए, चाहे यात्रा में या यात्रा के बाद या पहले, काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन ज़रूर करें। यहीं से अगर आप फाटा की तरफ जाएंगे तो बहुत ही प्राचीन मंदिर एक और आपको मिलता है, जिसे नारायण कोटि के नाम से जाना जाता है। स्वयं नारायण वहाँ पर, आप नारायण के दर्शन तो आप कर ही सकते हैं। लक्ष्मी नारायण साथ में है वहाँ पर, और बहुत ही पुराना एक शिवलिंग भी है वहाँ पर, जिसे देखकर सच में ऐसा खुद से आपको वहाँ पर वो महसूस होता है कि एक शक्ति, जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, वो वहाँ पर आप फील कर सकते हैं। हम पहले एक बार गए हुए हैं वहाँ पर, और हमने वो चीज़ खुद भी फील की है। तो ऐसी जो छुपी हुई जगह है ना, हिडन, जिनको हम कहते हैं हिडन प्लेसेस, ऐसे समय पर आकर इन सभी जगहों के बारे में हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जय केदार बाबा की। देखिए यहीं से हमें कितने सुंदर केदारनाथ के पीक्स दिख रहे हैं अब। और शाम का समय हो गया है, धूप चली गई है, ठंडा हो गया है मौसम, और गर्मी लाने के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा उपाय है, बच्चे खेल रहे हैं, हम भी उनके साथ थोड़ा सा खेल लें, उसके बाद हम चाय पियेंगे। और अब हमारी चाय पकोड़े रेडी हैं। देखो ठंड में चाय के साथ पकोड़े नहीं खाए तो क्या मज़ा है, क्यों बच्चों? मज़ा आएगा। चाय पकोड़े गर्मा गर्म। और ये हैं मस्त भजिया वाले पकोड़े, खा के देखो। ओ वाह, मतलब टिया खा रही है तो मुझे आवाज़ आ रही है एकदम क्रिस्प। तू क्यों पीछे है भाई, तू भी खा ले, मुझे खिलाना पड़ेगा। ये लो खुद से खाओ। मज़ा आ गया चाय पकोड़े खा के। चाय, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस होटल रिजॉर्ट की चाय अच्छी है ना, खाना तो अल्टीमेट मिलेगा ही आपको। हम इतने थके हुए थे, हम आके मंदिर में दर्शन करके हम आए थे, और आके सब ऐसे सो गए, कहते हैं ना घोड़े बेचकर सोना, वही वाला हाल था आज तो। और हम लोग जब एकदम से उठे फिर, क्योंकि थकान तो हो ही जाती है, अब फ्रेश लग रहा है। तो हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनकी कुछ और कैटेगरीज भी रह गई हैं जो हमने आपको दिखानी है। स्पेशली इनके पास ना एक फैमिली रूम है,
वो भी 4 कमरों को कंबाइन किया हुआ है इन्होंने। सो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने 21 रूम्स को। हम जिन कॉटेजेस में रह रहे हैं वो लग्जरी कॉटेजेस हैं। अभी हम आपको इनके डिलक्स रूम्स दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है, यहाँ से आपको व्यू थोड़ा सा कम दिखता है, बट मुझे यहाँ से भी बाहर से अच्छा व्यू दिख रहा है। तो देखिए ये है इनके डिलक्स रूम्स, और मुझे तो यहाँ पे विंडो भी दिख रहे हैं, तो यहाँ से भी आई एम श्योर व्यू तो हमें दिख ही जाएगा। वाओ। इन रूम्स के जो प्राइजेस हैं वो लग्जरी कॉटेजेस से 1000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो किस तरह से प्राइजेस हैं अभी हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको रूम दिखा देते हैं। इवन देखिए वॉशरूम्स भी बिल्कुल मुझे सेम ही लग रहे हैं। ओवरऑल देखिए रूम ना कंफर्टेबल होना चाहिए। हम आते ही सो गए थे जब हम वापस आए, और इनके क्विल्ट इतने वार्म है, हमें लग रहा था कि शायद ठंड ना लगे, लेकिन बहुत गर्म है। बेडिंग बहुत कंफर्टेबल है। वॉशरूम में आपको गर्म पानी मिल जाता है, तो आपको, क्योंकि इनके पास सोलर हीटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इन रूम्स का जो प्राइस है वो अभी ऑफ सीजन में आपको 3500 रुपीज़ विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर फॉर 2 पीपल। तो मुझे लगता है देखिए बहुत अच्छी प्राइसिंग इन्होंने रखी हुई है ऑफ सीजन के हिसाब से। मैं कह सकती हूँ शायद 50% डिस्काउंट अभी चल रहा है। और जैसे कि हमारे जो कॉटेजेस हैं लग्जरी कॉटेजेस, उसमें से एक कॉटेज हम आपको और दिखाना चाहते हैं, जिसमें ये अभी अपग्रेड्स आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा इंटीरियर चेंज हो रहा है। तो इन्होंने बताया हमें अभी सारे रूम्स इसी तरह के आपको मिलेंगे। तो बहुत ही एलिगेंट लग रहा है ये। इस तरह की पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे इसमें और ऐड कर दी हैं। लग्जरी कॉटेजेस का जो प्राइस इन्होंने रखा हुआ है अभी 4500 रुपीज़, 4500 रुपये 2 लोगों के लिए, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर 2 मील्स के साथ। और अब मैं आपको वो वाला रूम दिखाने वाली हूँ जो मैं आपको ग्रुप्स के लिए बता रही थी, या बड़ी फैमिली है तो 12-15 लोग उसमें रह सकते हैं। ये 4 रूम एक साथ हैं। तो आप यहाँ पर देखिए एक रूम से हम एंटर होते हैं। इस रूम का इंटीरियर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी रूम्स में आपको सारी एमिनिटीज मिलती हैं अटैच वॉशरूम के साथ। तो ये देखिए ये दूसरे रूम में हम आ जाते हैं यहाँ से। इसका वॉशरूम इधर है। वॉशरूम भी आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगे सभी रूम्स के। बहुत स्पेशियस हैं सभी रूम्स में। अगर आप स्पेस देखेंगे तो आपको काफ़ी स्पेस मिलता है, तो डबल ऑक्यूपेंसी हर रूम में तो हो ही जाती है। साथ ही अगर हम एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ, क्योंकि हर रूम में 2 एक्स्ट्रा बेडिंग आप कर सकते हैं। हम आ गए हैं 3rd रूम में। इसका वॉशरूम पीछे है, और ये है इनका 4th रूम। वाओ, इसका तो वॉशरूम मुझे एक रूम के साइज़ के बराबर लग रहा है। तो ओवरऑल देखिए रूम्स आपको चारों इंटरकनेक्टेड मिलते हैं, लेकिन चारों रूम्स के जो डोर्स हैं वो डबल साइड लॉक है, तो आपको प्राइवेसी भी पूरी मिलती है। तो देखिए ये भी लग्जरी कैटेगरी में ही आते हैं। तो इसका जो चार्ज होगा पर रूम का, अभी अगर आप आते हैं तो 4500, जैसा हमने बताया आपको। एक्स्ट्रा बेडिंग अगर आप कराते हैं तो आपको 1500 ये अभी का चार्ज है। सीज़न में तो ये बढ़ ही जाना है, लेकिन इस प्राइस में आपको 2 मील्स मिलती हैं, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अब हम जा रहे हैं दूसरे विंग में, जहाँ पर आपको सुपीरियर रूम दिखाएंगे हम। वो अभी नए बने हैं इनके, और वो बेस कैटेगरी हैं, उनका प्राइस भी कम है। चलते चलते देखिए हमें रास्ते में ये भी दिख गया है, क्योंकि इनके पास पावर बैकअप हमेशा ऐसी जगहों पे जनरली मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर भी है और जेनसेट भी है। और अब हम आ गए हैं सुपीरियर रूम्स की विंग्स में। ये आई थिंक कितने रूम्स हैं भैया यहाँ पे? 5 रूम्स इन्होंने अभी ये नए बनाए हैं। यहाँ पे भी रूम मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है। पता नहीं क्यों इसे बेस कैटेगरी कहा गया है, लेकिन थोड़ा सा व्यू का फर्क है। नहीं, मुझे तो व्यू भैया कह रहे हैं थोड़ा दूर है, इसलिए मान सकती हूँ मैं, क्योंकि मेन विंग से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि नया बनाया है, लैंडस्केपिंग थोड़ी कम दिख रही है हमें, ग्रीनरी कम है। तो यहाँ पर अगर प्लांट्स वगैरह लग जाएंगे तो मुझे लगता है ये भी सेम कैटेगरी बन जाएगा। और यहाँ से व्यू लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा मिल रहा है। सामने हमें स्नो पीक्स दिख रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा वैसे तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हाथ एकदम चिल्ड हो रहे हैं। और अब हमें बॉनफायर का मज़ा हम ले सकते हैं।
ठंडी ठंडी हवा के साथ गरम गरम बहुत अच्छा है। पहाड़ों में सर्दियों में सबसे बड़ा सहारा यही है। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गुड मॉर्निंग कर रहे हैं बिल्कुल नहा धो के तैयार हो गए, क्योंकि हम अभी 7:30-8 बजने वाले हैं और हम लोग रूम से बाहर ही नहीं निकले क्योंकि इतनी ठंड थी और फॉगी हो रखा था। अभी देखो बिल्कुल धूप क्योंकि आ गई है। स्नो पीक्स पर अब जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं चमचमाते हुए, हमें सुनहरे ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यही तो देखिए देखने के लिए आते हैं यहाँ पर लोग, और हम भी इसीलिए आए हैं। तो अभी बच्चों को उठा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे काली मठ और त्रिवेणी संगम जगह है, बहुत खूबसूरत है, वो दिखाएंगे आपको। आज मेरा ड्रेसअप देखकर आपको लग गया होगा कि यहाँ पर कितनी ठंड है मैं पूरी स्नोमैन बनी हुई हूँ। तो चलिए हम सब रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और सच में यहाँ पर हमें बताया है इन्होंने कि यहाँ 4 शेफ़ होते हैं सीज़न में, क्योंकि यहाँ पर डेली 28 to 30 फ्लाइज होती हैं और वहाँ पर इतने लोग होते हैं क्योंकि आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट में इनके बहुत भीड़ होती है, इन हाउस गेस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 अलग अलग शेफ़ रखते हैं, जिसमें चाइनीज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इस तरह के अलग अलग शेफ़ रखते हैं। और राजस्थानी फूड भी इन्होंने बताया हमें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी यहाँ पर ऑफ सीज़न है तो एक शेफ़ है, हम तो एक शेफ़ से ही बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है क्योंकि खाना इतना डिलीशियस है यहाँ पर, मज़ा आ गया खा के। और अभी ब्रेकफास्ट में भी इन्होंने हमें स्पेशली पूछा कि यहाँ की फ़ेमस, क्योंकि हमने पूछा यहाँ फ़ेमस क्या है, तो इन्होंने बताया कि बेडमी आलू और पूरी, जो कि हमें तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया और हमने फिक्स कर दिया कि हाँ हमारे लिए वो बनाइए। और साथ में इन्होंने पोहा, बेसन का चीला, ये सब प्रिपरेशन किया और अभी गर्मा गर्म पूरियाँ आ रही हैं हमारी। और देखिए ये अब हमारे ब्रेकफास्ट में 4 चांद लग गया है, हमारी पूरियाँ और ग्रीन चटनी आ गई है। तो सब एक एक पूरी खाओ भाई। हमारे घर में पूरी स्पेशलिस्ट ये हैं, ये बताते हैं, अपनी आवाज़ में बता दो भाई आपको कैसा लगा, टेस्ट कर लिया आपने मस्त ऐसी पूरियाँ को टक्कर दे रही है। बुरांश हेली रिजॉर्ट में हमारा स्टे बहुत कंफर्टेबल रहा और स्पेशली फ़ूड की तो तारीफ़ मैं जितनी करूँ उतनी कम है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप अपने वेकेशंस में कोई ऐसी प्लेस ढूंढ रहे हैं जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ भी मिलें, इतनी शांति वाली जगह, इतनी खूबसूरत जगह भी मिले और साथ ही रीज़नेबल, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह से मैं देख रही हूँ, हमारा इवन हम ऋषिकेश की अगर बात करें तो वहाँ पर हमें 3000 रुपीज़ में विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ तो इस तरह का 3000 में अगर हमें अच्छा प्लेस, एक सिर्फ रूम मिल जाए वो भी काफ़ी है, वो भी नहीं मिलता है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं काली मठ के लिए, तो वहाँ पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं काली मठ और माता के दर्शन करते हैं यहाँ पर। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर माँ काली शुंभ निशुंभ का वध करके यहाँ पर अंतर्ध्यान हो गई थी। चलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। माता के दर्शन आपको दूसरी वीडियो में कराएंगे और इतने अच्छा ऑप्शन आपको दिया है तो ज़रूर यहाँ पर आकर रहें और इतनी सुंदर सुंदर जगह जो हम दिखा रहे हैं वो विज़िट करें। इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।